तो फिर लैंसन बोलता है कि विंग, तो ना विंग ना पहले से तो फिर लैंसन को देख रहा था, उसका मतलब पूरा माइंड ही ब्लॉक हो गया था कि ये अचानक से हुआ क्या। तो ना विंग लैंसन ने बोला कि सज़ा देनी है, कुछ भी करना है दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे सज़ा दे रहे हो, मुझसे दूर जा रहे हो। ओके, ये मुझे पता है कि ठीक है, ये मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ रह के मुझे सज़ा दो, मुझसे दूर जाके नहीं। तो ना विंग ना थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। पहले उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ, मतलब वी लैंसन ने बोला क्या। तो ना विंग बोलता है कि हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। तो ना मैडम लैन बोलती है कि हाँ, मैंने पेपर्स बनाने के लिए बोल दिया है विंग, डोंट वरी। तो ना लैंसन बोलता है आप दोनों का बकवास ख़त्म हो गया तो खाना खाएं। और विंग, हम लोग डिवोर्स नहीं ले रहे। तो ना विंग बोलते क्यों, आप तो मुझे पसंद नहीं करते, तो क्यों नहीं लेना चाहते मुझसे डिवोर्स। अगर आप मुझसे डिवोर्स ले लेंगे तो आप अपनी मनपसंद ओमेगा के साथ आप रह सकते हो, तो इसमें गलत क्या है। और इसमें कोई गलत नहीं है कि आप तो किसी और से प्यार करते हो, मुझ जैसे इंसान से आप क्यों ही प्यार करोगे। तो ना लैंसन को पहले बहुत गुस्सा आ रहा था, वो मतलब कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, ना वो कुछ बोल पा रहा है ना कुछ सह पा रहा है। मतलब उसका पूरा माथा ही, सर ही पूरा ब्लैंक हो गया है। वो करे तो करे क्या, वो विंग को समझाए कैसे, हाउ कैन ही एक्सप्लेन हिम। मतलब वो क्या ही करे जो विंग को वो समझा सके कि उसने किया क्यों, क्योंकि वो समझाए कैसे, वो खुद को नहीं पता कि उसने किया क्यों। मतलब उसका सिर्फ एक ही मोटिव था, क्योंकि उससे ज़बरदस्ती शादी करवाई, इसलिए इसने ये किया, इसीलिए ये इतने साल उससे दूर रहा। और ना लैंसन ना खुद नहीं जानता था कि वो ऐसा उसने किया क्यों, पता नहीं। वो भी कंफ्यूज था कि उसके पास कोई भी वैलिड रीज़न नहीं था कि उसने इसलिए ये किया, क्योंकि उसका ज़िद था और ज़िद में आके कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, ये नेचुरल है। तो इसलिए ना लैंसन ना बोलता है कि शट अप, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, आई जस्ट क्लियर यू, डोंट यू डेयर डू दैट से अगेन, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा मार दूँगा। तो नवीन बोलता है ज़िंदा कैसे मारते हैं। तो बोलता है मैं तुम्हें पीटूँगा। तो बोलता आप मुझे पीटोगे, क्यों, किस हक से। तो ना लैंसन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, आई एम योर हस्बैंड, शौहर, और क्या बोलते पति परमेश्वर मैं हूँ। तो नवीन बोलता है कि ओ 3-4 सालों के बाद आपको याद आया कि आप मेरे पति परमेश्वर है। ये बहुत ही ज़्यादा दोगलापन है और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे दोगले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा बोल के नवीन उठ के चला जा रहा था। तो ना लैंसन बोलता है डोंट यू डेयर, तुम्हें पता होगा ना मेरे गुस्से के बारे में, क्योंकि मेरे भाई, मेरे मॉम, मेरी डैड, मेरे ग्रैंडपा ने बताया होगा कि मेरा गुस्सा कैसा है। तो विंग बोलता है कि आई डोंट केयर तुम्हारे गुस्से को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे गुस्सा हो या फिर क्या हो, आई रियली डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, आई रियली वॉन्ट टू, डोंट यू डेयर डू दैट अगेन, वरना मैं अपना दूसरा साइड दिखाने में मजबूर हो जाऊँगा भी, और मुझे लगता है कि तुम्हें वो दूसरा साइड पसंद नहीं आएगा। तो ना लैनी समझ जाती है। तो ना लैनी बोलते विंग को विंग खाना खाने बैठ जाओ। तो ना विंग बोलता है लेकिन मॉम, तो बोलता है मैंने बोला खाना खाने के लिए बैठ जाओ। तो विंग ने अपनी मॉम की बात नहीं डालता, मतलब मैडम लैन की, तो खाना खाने के लिए बैठ जाता है।
और बोलता है कि मॉम अब जल्द से जल्द। तो नलैनी बोलती इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, अभी शांति से खाना खा लो। तो ना बीन खाना खाता है और मतलब थोड़ा बहुत खाता है और अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि बीन के कमरे में बहुत सारी चीज़ें स्नैक्स की थी। बीन को रात को भूख लगती तो वो खा लेता, उसको ऐसा नहीं था कि स्ट्रिक्टली एक डाइट फॉलो करता, नहीं, उसे जब मन करता वो तब खाता, क्योंकि वो बहुत थिन था। हाँ वो खाना खाता था, बहुत खाता था, लेकिन बिग बिग पोर्शन में नहीं, एकदम स्मॉल स्मॉल पोर्शन में उसे वो खाना खाता था। तो इसलिए ना वो मतलब क्या बोलते उसको क्या बोलते हैं गाइस, वो फैट नहीं होता। यार मुझे मोटा होना है, मैं बहुत थिन हूँ। आज मुझे किसी ने बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट किया मेरे थिन होने पे, लेकिन फिर भी मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुझे मैं पसंद हूँ या नहीं। तू बाहर में जा, तू क्या मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा? बकवास कहीं का, बकवास आदमी। गाइस मेरी कज़न सिस्टर का फ्रेंड था तब, उसने किया। अगर मेरे हाथ में होता ना, मैं उसे बहुत पीटती, क्योंकि वो मेहमान था, मेहमान को पीटा नहीं करते ना, वरना मैं बहुत पीटती उस गधे को। वो एकदम एक गधा दिखता था, गधा कहीं का। सॉरी गाइस, मेरे इमोशंस बाहर आ गए, सॉरी। मैं बहुत गुस्से में हूँ आज, इसीलिए। तो ना लैंसन मतलब बोलता है मॉम, तो ना लैनी बोलती है कि वो जो बोलता है वो करके रहता है लैंसन, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुमने तुम्हारे पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, इसमें हम क्या करें? तो ना लैंसन बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने मेरे पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मुझे मतलब थोड़ा सा बात करने का भी मौका दे। जब भी उससे बात करने जाओ वो बात नहीं करता मॉम। तो ना लैनी बोलती तुम एक दिन में आके ही उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारे प्यार में गिर के पागल हो जाए। ये बहुत ज़्यादा नहीं है लैंसन, तुम बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हो उससे। तो लैंसन बोलता है आई नो मॉम, मैं बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ, लेकिन वो हम शुरुआत तो कर ही सकते। तो ना लैनी बोलती नहीं, तुम शुरुआत भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता भी लैंसन, जब तुम जो सोचो वही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है लैंसन, दैट इज़ नॉट राइट थिंग। और तुम अपने में ही मगन रहना पसंद करते हो, तो अपने में ही मगन रहो, डोंट डू दैट। ऐसा बोल के ना लैनी वहाँ से चली जाती है। तो ना लैन कुरन बोलते हैं कि हर किसी को वक्त देना चाहिए, वक्त से वक्त ना देके तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारे प्यार में गिर जाए और तुम्हारे लिए पागलों की तरह सबसे लड़े। क्यों लड़े वो सबसे? वैसे भी वो 3-4 साल से लड़ रहा है। तुम छोड़ के चले गए, लोग उसे बहुत बातें सुनाते थे लैंसन, वो सुनता था, लेकिन उसने कभी भी हमसे कुछ भी नहीं बोला, नथिंग, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका भी दिल है, वो भी दुखता है लैंसन। तो ना लैंसन बोलता है आई नो मॉम डैड, बट तो ना लैन कुरन बोलते भांग जी एक बात बताओ, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता तो तुम क्या करते? बोलो, तुम इतनी आसानी से उसे माफ़ कर देते? कभी भी। तुम तो उससे बात भी नहीं करते, वो तो तुमसे फिर भी बात कर रहा है, तो उसका दिल कितना बड़ा है। सोचो, सोच के बताना। हर किसी के दिल में हर किसी के लिए प्यार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन किसी को दुख देके तुम इंस्टेंस चाह रहे हो कि वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे पास रहे, ये तो गलत बात है। उसके साथ ये नाइंसाफ़ी है जो तुम कर रहे हो, उसके साथ नाइंसाफ़ी मत करो। उसके साथ बहुत से मतलब शुरू से ही नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ना लैंसन अपने सर हाँ में हिलाता है। तो ना उस दिन के बाद से ना लैंसन हर टाइम कोशिश करता था विंग के आसपास रहने की, विंग से बातें करने की, उसके साथ
अपना रिलेशन ठीक करने के लिए। लैंसन को पता था कि विंग इतनी आसानी से उसे मानेगा नहीं, क्योंकि जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा नहीं आता ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे। अगर गुस्सा हो जाएंगे तो उन्हें मनाना बिल्कुल भी आसान तो नहीं है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर किसी की चीज़, हर किसी के माइंड अपने तरीके से काम करता है। तो भी लैंसन को बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि लैंसन बिजनेसमैन था। तो ना लैंसन हर वक्त विंग को टॉयज़, चॉकलेट्स, टेडीज़, फ्लावर्स, बहुत सारी चीज़ें, ड्रेसेस, बहुत सारी चीज़ें देता था। लेकिन विंग ना उसे कुछ भी नहीं लेता था, नथिंग, ज़ीरो, वो कुछ भी नहीं लेता था। तो ना लैंसन ना बहुत कोशिश कर रहा है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलते, उसके पास पेशेंस लेवल बिल्कुल कम है। वो बिल्कुल भी पेशेंस उसका नहीं है, वो नहीं ले सकता, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ना इसलिए ना लैंसन ना विंग को एक बार वो ना किसी अल्फाज के साथ बात कर रहा था। वो एक डॉक्टर अल्फा था और विंग के हॉस्पिटल में ही, मतलब बहुत हैंडसम था। विंग उसके साथ बातें कर रहा था एक सर्जरी के बिहाफ पे। तो ना विंग बातें कर रहा था, तो अचानक से लैंसन आके विंग को खींच के लेके जा रहा था। विंग तो पहले शॉक्ड हो गया था, कैसे, कौन इसे ऐसे खींच के लेके जा रहा है। तो वो ध्यान से देखता है तो ये लैंसन है। तो ना वो बोलते, लैंसन बिहेव योरसेल्फ, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ना सारे हॉस्पिटल स्टाफ देखने लगते हैं, और लैंसन को कौन नहीं जानता, द बिजनेसमैन, द बिजनेस टाइकून है वो। और सबको ये भी पता है कि लैंसन उसका ओमेगा है। तो ना लैंसन उसको ना रफली सबके सामने किस करता है। वो सबको दिखाना चाहता था कि वो विंग लैंसन को बिलोंग करता है। तो हमें थोड़ी देर पहले का, जब विंग उस डॉक्टर के साथ बातें कर रहा था, तो ना वो थोड़ा मुस्कुरा रहा था। तो लैंसन आया था विंग को अपने साथ डिनर डेट पे लेके जाने के लिए। और ना विंग हमेशा मतलब नहीं जाता था, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती गोद में उठा के लैंसन हमेशा लेके जाता था। तो उसे पता था कि विंग आज भी नहीं ले जाएगा, तो उसे गोद में उठा के, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती ही लेके जाना पड़ेगा। और वो इसके लिए तैयार भी था, वो एकदम प्रॉपरली तैयार हो के आया था। तो जब लैंसन ने देखा विंग किसी अल्फा के साथ हंस के बात करे, तो उसका दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि उसका ओमेगा किसी और अल्फा के साथ बात कर रहा है, वो भी हंस के। दैट इज़ नॉट राइट थिंग। और ये ना लैंसन ना, एक अल्फ़ा कभी भी अपने ओमेगा को किसी और अल्फ़ा के साथ बात करता हुआ देखना पसंद ही नहीं करता। तो इसीलिए ना लैंसन ना जाके विंग को खींच के लेके आ रहा था। और तभी विंग ना, मतलब पूरे 15 मिनट तक लैंसन ने विंग को मतलब किस किया, छोड़ा, अपर किस किया और छोड़ा, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सांस लेते हुए 15 मिनट तक किस करके विंग तो अभी तो सेंसलेस ही होने वाला था, क्योंकि वो ब्रीथ ही नहीं ले पा रहा था। तो ना तब वो लैंसन विंग को छोड़ता है, और ना लैंसन चिल्ला के बोलता है, शी बिलोंग्स टू मी, वो मेरी है। और दोबारा किसी ने भी अगर मेरे ओमेगा को पास आने की कोशिश भी की, तो मैं उसे ज़िंदा जला दूँगा। और ये धमकी नहीं है, ये मैं करूँगा, और ये सबको पता है कि ये मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू दैट। तो ना विंग बोलता है, क्या पागल हो गए हो, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो एकदम जंगली जानवर जैसे। तो ना लैंसन बोलता है, मैं हूँ, समझ लो मैं वो ही हूँ, लेकिन दोबारा अगर मैंने तुम्हें किसी अल्फ़ा के साथ हंस के बात करते हुए देख लिया ना, तो आई प्रॉमिस यू विंग, वो तो मरेगा और तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। तो ना विंग ना थोड़ा डर जाता है, क्योंकि लैंसन की आँखें बहुत ज़्यादा डार्क थी। अब जब लैंसन ने ये बोला था ना, वो फील कर पा रहा था कि लैंसन का एंगर, और वो ना उसके फेरोमोन्स ही बता रहे थे, और सब लोग ना सफोकेशन फील कर रहे थे। तो
तो ना लवीन बोलता है ये हॉस्पिटल है, अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करो। तो ना लैंसन बोलता है मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। तो ना लैंसन बोलता है बहुत से लोग वैसे ही क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होके आते हैं, तुम्हारी वजह से और परेशान हो जाएंगे। तो ना लैंसन खुद को काम करता है, गहरी सांस लेता है और उसे भी मतलब ये सच है, ये हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं कर सकता। दैट इज़ नॉट राइट थिंग ना। तो इसीलिए ना लैंसन अपने आप को काम करता है, एक गहरी सांस लेता है और बोलता है ओके चलो मेरे साथ। तो नवीन बोलता है कहाँ? तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल्स के बाकी के FF देख लेना और इस FF के अगर पहले के पार्ट नहीं देखे वो भी देख लेना, नहीं तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर मेरा एक और चैनल है वो भी जाके विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे मैं बकवास करती रहती हूँ। आई लव